डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने। देश की जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत में होने वाले अपने मैच को श्रीलंका में कराने की मांग कर सकता है। इसके लिए बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लेटर लिखने की तैयारी में है। यह फैसला बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर किए जाने के बाद लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के अपने सभी 4 मुकाबले भारत में ही खेलने हैं। 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। BCB ने एक आपात बैठक में फैसला किया है कि वो ICC को लेटर लिखकर अपनी चिंताएं बताएगा। बोर्ड के मीडिया कमेटी के अध्यक्ष अमजाद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के 3 मैच कोलकाता में होने हैं, इसलिए यह मामला ICC के सामने रखना जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी और इसके बाद BCCI ने शाहरुख खान की IPL टीम KKR को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो चलिए इस पर जानकारी लेते हैं, क्योंकि सियासत भी हो रही है इसको लेकर, धर्म का एंगल भी सामने आ रहा है। इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मजहर अली खान, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भारत से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले अजय शर्मा जी आपके साथ करती हूँ, क्योंकि देखिए भारत के अंदर जिस तरीके से विरोध के स्वर उठे कि आखिर KKR ने कैसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद लिया और उसके बाद जो अब स्थिति बनती है, हालांकि अब इस फैसले को वापस कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया इस खिलाड़ी को, लेकिन आखिर क्या इसमें जो धार्मिक एंगल दिया जा रहा था, विरोध जो हो रहा था, उसकी वजह सटीक थी और अब आगे क्या होगा? देखिए, इससे कुछ मैसेजेस जाते हैं जी कि दक्षिण एशिया के खेलों के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है
और एक अलग तरह की एक नैरेटिव सेट होने की राजनीति भी अब चल पड़ी है, जो पिछले 5 से 10 साल के अंदर हमने देखी है। तो ये पूरा एंगल सिर्फ ये वही है, और यानी कि अब राजनीति के मैदान में अब खेल के मैदान आ गए, खिलाड़ी आ गए, वो इसे छूते नहीं है, चाहे पाकिस्तान की बात हो या फिर जो है बांग्लादेश की बात हो या दक्षिण एशिया की। अब रही बात रहमान की, रहमान को लेकर जो एक ग्राउंड बना कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, वो हुआ। लेकिन इसमें सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं जो हमारे जैसे पत्रकारों के लिए एक क्वेश्चंस हैं और जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। क्या इसकी जड़ में पश्चिम बंगाल का चुनाव है क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रहमान जो है तब भी खेले थे जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ पिछले साल, और उस वक्त तो उनको लेकर आए थे सौरव गांगुली। इस बार उनको चुना केकेआर ने, जिसके मुखिया जो है शाहरुख खान है, और शाहरुख खान को टारगेट किया कुछ भारत के धर्मगुरुओं ने, इवन संगीत सोम ने भी टारगेट किया, तो जिन्होंने मुद्दा उठाया ये तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है बहुत सबसे बड़ा, वो ये है कि रहमान की बोली लगी कैसे, वो उस लिस्ट में शामिल हुए कैसे कि केकेआर या कोई भी फ्रेंचाइजी कंपनी या क्रिकेट आईपीएल में उसको खरीद सकता है। वो कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स पे तो बोली नहीं लगती है, तो बांग्लादेश के इस प्लेयर पे क्यों लगी? और पिछले साल कैसे खरीदा गया जबकि भारत का पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था? तो इसको खरीदता कौन है? परमिशन कौन देता है कि इन प्लेयर्स में बोली लग सकती है? वो देता है बीसीसीआई। तो अगर ये प्लेयर वहां नहीं होता तो बोली नहीं लगती। तो सवाल बहुत वही है, सीधा सीधा है। तो हम हर चीज को राजनीति के एंगल से देखते हैं, चाहे बांग्लादेश देखे, चाहे पाकिस्तान देखे, चाहे भारत देखे, ये सभी उसी तरीके से देखते हैं। तो ये सवाल वहां पर सिर्फ वही है। और रही बात बांग्लादेश, जो है जिस तरीके से एक कट्टरपंथी, चरमपंथी देश बनता चला जा रहा है, और सेकुलर कंट्री था, लेकिन अब जिस तरह के हालात हो गए हैं वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं हमें। क्या अब हम जो है बांग्लादेश को उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जैसे कि देखते चले आ रहे थे शेख हसीना के समय में, उससे पहले? अब हालात काफी इतने बदतर हालात हो गए कि आज हम जो है, मतलब मैं कहूंगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ा है। तो ये एक बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है, और आने वाले समय में उसको काफी तकलीफें होंगी। और एक श्रीलंका में मैच करा दिए जाएं या प्लेयर यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर भी राजनीति हो गई। वो यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और वो राजनीति का मुद्दा बन चुका है, इसलिए उनको यहाँ से हटाया जाए। तो वो कह रहे हैं हमारे लोग। लेकिन अजय शर्मा जी, अब क्या समझा जाए कि आने वाले समय में खेल जो है प्रभावित होंगे इस राजनीति की वजह से? नहीं, वो शुरू से खेल प्रभावित होते चले आ रहे हैं। और जैसे हमने पाकिस्तान का जिक्र किया, पहले भी कई बार कोशिशें की गई, चाहे हमारे कितने भी रिश्ते खराब रहे पाकिस्तान के साथ में, लेकिन हम क्रिकेट खेलते थे, हम और भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जन भावनाओं के आधार को मुद्दा बनाकर, है ना, हमने पाकिस्तान को फिर अलग किया अपने कि हम इस तरह का भी रिश्ता नहीं रखेंगे, हम खेल के अब रिश्ता नहीं रखेंगे। ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ भी अब हमारा खेल का रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी कि अब हर तरह के रिश्ते अब हमारे खत्म होने जा रहे हैं। जबकि खेल में कोई भी इस तरह का जो भावना है, चाहे धर्म की हो, चाहे जाति की हो, या सीमाओं की विवाद हो, वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अब ये हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। खेल की भावना को अलग रखा जाना चाहिए और राजनीति से खेल को दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन हम जन भावनाओं को भी इग्नोर कैसे करते हैं? बताइए, आपके देश में, बांग्लादेश में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? तो ये भी तो गलत है ना। अगर हम इंसानियत के ग्राउंड पर सोचें, मानवाधिकार के ग्राउंड पर सोचें, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है जी। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत में दिखाई देता है। मैं तो जो भारत में हो रहा है मैं उसकी भी खिलाफत करता हूं। भारत में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी ये सब चीजें होती हैं, बयानबाजियां होती हैं। तो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है दक्षिण एशिया के अंदर, खास तौर से भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, कि यहाँ पर जो टारगेट पर है वो इंसान है, आदमी है, जो अलग अलग मजहबों से, जातियों से आते हैं, और उनके साथ खेला जा रहा है। तो खेल किसके साथ हो रहा है? वो इंसानों के साथ हो रहा है, धर्म, जाति और मजहब के नाम पर। ये गलत है, ये ठीक नहीं है।
बिल्कुल। और देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेल में भी जज्बात शामिल रहते हैं, तभी इस तरीके का समर्थन खिलाड़ियों को मिलता है और इतना जोश, इतना उत्साह हम लोग देखते हैं। ऐसे में जब जन भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे रिएक्शंस आने अब लाजमी हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहा जा रहा था कि एकदम बॉयकॉट किया जाना चाहिए उनकी टीम्स को, लेकिन तब भी बीसीसीआई ने यह फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध के स्वर बांग्लादेशी खिलाड़ी के प्रति आए, तब ये निर्देश दिए गए केकेआर को कि इस खिलाड़ी को रिलीज किया जाए। तब ऐसा क्यों नहीं किया गया था और अब ऐसा क्यों किया गया? क्या समझ आ रहा है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे दो वजह है। पहले सौरव गांगुली थे जो रहमान को लेकर आए, जो खरीदा था, जब जैसा मैंने जिक्र किया। इस बार शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान एक मुसलमान है, और ये जो सीधे सीधे जो है जिस तरह संगीत सोम का बयान आया भारत के अंदर, ये चिंताजनक है। एक तरीके से पूरी मुस्लिम कौम को आपने टारगेट किया ना, क्योंकि शाहरुख खान एक आइकन है ना, आइडियल है ना देश के अंदर, भारत के अंदर है, और वो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये विरोध, ये तो सवाल उठेगा, भारत में भी उठेगा, हम भी सोचेंगे इसके बारे में, और ये गलत है। अगर बीसीसीआई ने उस टाइम परमिशन दी थी तो उस टाइम भी परमिशन दी, लेकिन बाद में वापस ले ली, और केकेआर ने जो है मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे अब रहमान को। तो ये जो चीजें हैं, तभी मैंने कहा चिंता का विषय है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और सीमाओं के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए, और खेलों को नहीं होना चाहिए, इससे चीजें खराब होती है। और इससे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आता है कि आखिर खिलाड़ियों की प्रतिभा का क्या? कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर देश जो है इस तरीके से कट्टरपंथी सोच रखेंगे या ऐसे तनाव बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभाएं भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी कि उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं अगर इसके बारे में सोचता हूं तो हम पूरा, जैसे अभी हमने वेनेजुएला के बारे में सुना, रात को अमेरिका ने हमला कर दिया और से ये हुआ। हम यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में देखते हैं, कभी ईरान इराक को लेकर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल का यदि हम इतिहास उठा के देखते हैं, पिछले 5 साल का, तो हर देश किसी न किसी देश से लड़ रहा है जी। चाहे वो सैन्य कार्रवाई में उलझा हुआ हो, चाहे आतंकवादी घटनाओं में उलझा हुआ हो, चाहे आंतरिक लड़ाई में उलझा हुआ हो, घरेलू विवाद में उलझा हुआ हो। तो इसके अंदर जो इंसानी जीवन है, चाहे वो खेल के मैदान का हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो या व्यापार के, सब प्रभावित हो रहा है। हम एक तरीके से अपनी ही कौम के दुश्मन है, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज, जो मानव सभ्यता है, हम मानव सभ्यता जो लोग है, वही जो मानव है, वही आपस में ही लड़ रहा है कि किसी भी मुद्दे पर लड़ रहा है। तो आप चाहे खेल की बात कर लीजिए, चाहे व्यापार की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप धर्म की बात, सब मतलब हम अभी भी सभ्य नहीं बन पाए हैं, हम अभी भी उतने सिविलाइज्ड नहीं हो पाए। आज भी हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हिंसा कर रहे हैं, चाहे शाब्दिक हिंसा हो, वैचारिक हिंसा हो, या जो हम खून खराबे वाली हिंसा, वो भी और देखिए, हर तरह की हिंसा में और इस हिंसा की वजह से क्या हो रहा है कि एक खेल जिसे हम लोग ना केवल मनोरंजन समझते हैं बल्कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म के जो खिलाड़ी हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं उस वजह से। हमारे साथ मजहर अली खान भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से वो। मजहर जी, देखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में बांग्लादेश चाहता है कि और भी खेल जो है वो भारत के अंदर हो। अब उसके लिए आप लोग को रास्ता जो है आप लोग का मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब एक खिलाड़ी के लिए इतना विरोध देखिए भारत में हो रहा है, ऐसे में जरूरी यह है कि बांग्लादेश में जो लगी आग है उसे शांत कराया जाए, तब जाकर कुछ मुमकिन हो पाएगा। क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ये शुरू करना पड़ेगा। मेरा रिसेंट एक रिसर्च चल रहा है कि खेल के मैदान जो है बांग्लादेश पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों होता रहा है, इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारा। तो यह देखा जाता है कि जब खेल के मैदान कम आ जाता है, तब बच्चे जो है, जो खेलने की जगह नहीं पता, वो गेमों पे जाता है। वो फ्री फायर और पबजी जैसा हिंसक गेम्स खेलते हैं। बाद में इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे आके पड़ते हैं, रियल लाइफ पे आके पड़ते हैं। दे आर गेटिंग वायलेंट, वायलेंस से उनके जुड़ा जाता है। देखिए, ये खेल जो है ना, ये एक मेल बंधन के लिए बनाया गया था कि दोनों देश एनिमीज से पहले, बाद में दोस्त बन गए। खेल के मैदान पे ये फ्रेंडली रिएक्शंस दिया जाता है जी। तो देखिए, अब जो भारत की, मेरे बांग्लादेश की बात तो सबको पता ही है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम इन बांग्लादेश। देयर आर मेनी सेवरल वायलेंस इज गोइंग ऑन। जब चाहो जिसको चाहो मॉब कल्चर के नाम पे, मॉब के नाम पे, अदरवाइज पॉलिटिकल कलर देके
कुछ ना कुछ जलाया जाता है, मारा जाता है, पिटा जाता है। दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सेम आप देखिए, आप भारत में क्या हो रहा है। एक बंगाली ट्रीटमेंट के लिए भारत जाता है, उधर जाने के बाद इंडियन कुछ वेस्ट बंगाल के बात पता रहे, शायद आपको पता होगा कि तू कहां से आया, तू बंगाल से आया, क्यों आया, या क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कुछ इम्पैक्ट बांग्लादेश पे, इंसिडेंट बांग्लादेश पे हुआ, इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे। देखिए हर बात पे अगर बॉर्डर लाइन बना रहे तो जय श्री राम, और हम बोलते हैं नारायण तक, क्यों भाई? धर्म को लेके हम लोग सामने आ रहा है। दिस इज नॉट द राइट कल्चर राइट नाउ। इन इफेक्ट के लिए ही आईपीएल पे भी इफेक्ट पड़ा है। मगर देखिए बिजनेस डील जो है, जितने सारे एग्रीमेंट्स थे पिछले गवर्नमेंट के संग इंडिया की, बांग्लादेश की पिछले गवर्नमेंट के संग इंडिया के जितने सारे बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड डील्स, अदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स थे, सब से वहां के वहां रह गए। कोई भी वो खरीद नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुआ ना, वो सही चल रहे हैं। मगर हम जो आम पीपल है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्रेडिंग हेट्स। तो इसकी साइड इफेक्ट आईपीएल पे भी आए। आगे जाके बिलीव करते हैं जब फरवरी का। लेकिन मजहर अली खान जी, अभी आपने ही कहा कि ये एक मेल बंधन के तौर पर है। ऐसे में जो हदें पार की जा रही हैं बांग्लादेश के अंदर, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर आंखें भी नहीं बंद की जा सकती हैं। ऐसे में इसका क्या समाधान? मेल बंधन, फिर मेल बंधन कैसे रहेगा जब मन में इतना मैल आ जाएगा? आपको सिलेट की एक स्टूडेंट लीडर जो 24 की आंदोलन पे लीड कर रहे थे सिलेट की हबीगंज एरिया पे, उन्होंने डायरेक्ट थाने पे जाके बताया कि हमने पुलिस को मारा है, हमने पुलिस को जलाया, थाना जलाया है। उनको जब अरेस्ट किया, फिर सबके सब आके रास्ते पे उतर गए। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के से ज्यादा पॉलिटिक्स से धर्म को अलग करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब ये हो सकेगा आफ्टर इलेक्शन, इंशाल्लाह देयर विल बी गुड वाइब between two countries, Bangladesh and India, and we shall again clap on each other's happiness. We shall feel sorrow. जब आपके दुख पे हम भी दुखी होंगे, हमारे दुख पे आप भी दुखी होंगे। We are hoping for the best. बिल्कुल अजय जी, देखिए क्योंकि खेल में अलग नियम होते हैं, अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे में उन नियमों के तहत अब आगे क्या होना चाहिए? अब आने वाले समय में जो मैचेस हों उसमें हम क्या देखें? एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्या मेंटेन रह पाएगा जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है? देखिए बहुत सारे समय इसके अंदर, जैसे अभी हमारे बांग्लादेशी पत्रकार कह रहे हैं कि राजनीति को अलग रखना चाहिए। राजनीति जनहित के लिए होती है, समाज हित के लिए होती है, देश के डेवलपमेंट के लिए होती है। लेकिन यदि आपकी राजनीति देश को पीछे ले जा रही है, नीचे ले जा रही है और उसको आदिम युग की ओर ले जा रही है, बांग्लादेश की राजनीति वहां की सभ्यता के लिए खतरनाक है इस वक्त। वहां की राजनीति उसको आदिम युग की ओर ले जा रही है। आदिम युग में सही होता था, मॉब लिंचिंग होती थी, घेर के मार दिया जाता था, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, है ना? आपने देखा आदिम युग में क्या होता था। तो मुझे बहुत हैरानी है कि बांग्लादेश के विद्वान या साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार वो कर क्या रहे हैं? वो खामोश क्यों है? वो इस तरह की बातें क्यों नहीं उठा रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर आकर? आज सोशल मीडिया की भी पावर है, मैं जो है, कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जो कहना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि खेलों की भावनाएं जीवित रहें, तो हमें राजनीति के स्तर को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। चाहे किसी भी देश की राजनीति हो, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि सिर्फ बांग्लादेश को मैं टारगेट करना चाहता हूं, वो हर देश की राजनीति के लिए है, उसको ठीक करना पड़ेगा। यदि हमारे देश की राजनीति ठीक नहीं है और हमारे देश की साइकोलॉजी और मनोभावना, फीलिंग्स, यदि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उनके अंदर दूषित भावनाएं हैं और हम अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं कि साहब ये तो इस तरह के लोग हैं, है ना? तो खेल के मैदान में वो नफरत दिखाई देगी।
कैसे वो नफरत जो है खेल के मैदान में दिखाई नहीं देगी, ये एक बहुत बड़ा यक्ष सवाल है। और चाहे वो अगर हम भारत और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो कैसे हमारे जो दर्शक हैं जो स्टेडियम में बैठ के देखेंगे और जो टीवी चैनल्स पर बैठ के देखेंगे, वो कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर लेंगे कि ये वही देश के लोग हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सोचने का विषय है और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब दो देश वाकई शांति वार्ता और शांति से रहेंगे। जी मजहर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा फेलो पार्टिसिपेंट ने बोला कि व्हाट आर द मीडिया पीपल, व्हाट आर द कल्चरल एक्टिविस्ट आर डूइंग। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, जो कल्चरल एक्टिविस्ट थे उन पे भी हमला हो गया, हल्ला बोल दिया, न्यूज़पेपर पे हल्ला बोल दिया, जला दिया। आवाज उठेंगे मगर सही सिचुएशन आने पर जो भी कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति वाकई गंभीर है कि मीडिया सेंटर्स को भी वहां पर कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया है। सिचुएशन तो लानी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली कल्चरल एक्टिविस्ट ने रास्ते पे आके उतर गए कि भाई हम तो आवामी लीग की भी विरोध की थी, तो व्हाई यू आर टारगेटिंग अस, फिर भी माफी नहीं मिलना है। तो सोचिए कि ये जो तांडव चल रहा है, शांत होने से पहले की तांडव चल रहे, शांत होंगे, फिर बांग्लादेश पे कल्चरल एक्टिविस्ट भी एक्टिव रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे संग, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन तब तक इन मैचेस का क्या, तब तक खेल से क्या दूरी बनाने की जरूरत है जब तक शांति नहीं हो जाती वहां पर? देखिए, मीडिया का एक रोल होता है। मैंने थोड़े दिन पहले एक आपकी इंडिया की एक लीडिंग दिल्ली बेस्ड टॉक शो पे, टेलीविजन के टॉक शो पे मुझे बुलाया गया, तो एक गुरुजी ने डायरेक्ट बोल दिया 100% चैलेंज करके, जो जिस हिंदू युवा को जलाया गया, पीटा गया, मारा गया, उनकी माँ और बहन को रेप किया। मगर मैंने जब रिप्लाई दिया कि इट्स नॉट ट्रू, दैट इज 100% रॉन्ग, मेरा वॉइस वाज देन, माय वॉइस वाज देन म्यूटेड, दैट वाज नॉट फोकस्ड। सच मीडिया का हम जो मीडिया पे हम लोग जो काम करते हैं ना, हमको वेरी बिल्कुल, देखिए सच नहीं छुप सकता है, वो बात मैं आपकी समझ रही हूँ, लेकिन सच छुप नहीं सकता है। और जो तस्वीरें आ रही हैं बांग्लादेश से, वो चिंताजनक है और इसलिए शायद आक्रोश है। सोचने का विषय है कि अगर वाकई मेल बंधन खेल के मैदान में देखना है और देखना चाहते हैं सभी, तो इसके लिए जरूरी है कि देश इस तरीके से अपनी हदें पार ना करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एचआरएन न्यूज के साथ।